एक जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में अकीब नामी एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो अपने बूढ़े माँ बाप के साथ एक झोंपड़ी में रहता था। अकीब की ईमानदारी और मेहनत दौर दौर तक मशहूर थी। वो हर रोज फजर की अजान के वक्त अपनी कुल्हाड़ी कुंधे पर रखकर घने जंगल की तरफ निकल पड़ता। शाम तक इतनी लकड़ी काट कर लाता कि घर वालों को 2 वक्त की रोटी मिल जाए। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी, मगर वो कभी भी हराम या झूठ का रास्ता नहीं अपनाता था। एक दिन दोपहर का वक्त था, तकरीबन 2:30 बजे। सूरज तेज तप रहा था, हवा भी गर्म थी। अकीब जंगल में गहराई में चला गया और एक पुराने संसान खंडर के करीब पहुंचा। लोग उस जगह से डरते थे क्योंकि वहां दीवारों से अजीब सिसकियां और आवाजें आती थीं। अकीब ने एक बड़ी सूखी जड़ देखी और उसे काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई। अचानक उसके पांव किसी धाती चीज से टकरा गए। जब उसने मिट्टी हटाई तो एक जंग आलोद लेकिन बहुत मजबूत लोहे का पंजरा जमीन में दफन मिला। इस पंजरे के अंदर एक बूढ़ा जिन कैद था, जिनका चेहरा गहरी झरियों वाला था, लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में सदियों की थकन और बेबसी झलक रही थी। जिन ने अकीब को देखते ही कांपती आवाज में कहा, ऐ नेक इंसान, मुझ पर रहम करो, मुझे इस तुन्हाई की कैद से आजाद कर दो। मैंने सैकड़ों साल उस पंजरे में गुजारे हैं, अब मेरी ताकत खत्म हो चुकी है। अकीब हैरान और थोड़ा डरा हुआ था। उसने पूछा, ऐ बूढ़े, तुम इस हालत में कैसे पहुंचे? किसने तुम्हें इस लोहे के पंजरे में कैद किया है? जिन ने गहरी सांस भरी और अपनी पूरी कहानी सुनाई। इसका नाम जोबा था। जवानी में वो मगरूर हो गया था। वो एक जादुई राज चराने की कोशिश कर रहा था जो इसके लिए नहीं था। इस जमाने के एक अजीम जादूगर ने उसे सजा और उसे उस लोहे के पंजरे में बंद करके जमीन में दफन कर दिया। शर्त यह थी कि जब तक कोई पाक दिल वाला इंसान उसे निकाले और अपनी अक्लमंदी से साबित करे कि वो उसके लायक है, तब तक वो आजाद नहीं हो सकता। अकीब का दिल नरम था, उसे रहम आया, मगर वो एहतियात से काम ले रहा था। उसने जिन से पूछा कि अगर मैं तुम्हें आजाद करूं तो तुम पुरानी आदतों पर वापस ना आ जाओगे? जिन रोने लगा और वादा किया कि अब वो सिर्फ अच्छाई और खिदमत का रास्ता अपनाएगा। वो अकीब को कदीम किताबों के छिपे हुए खजाने भी दिखाएगा। जंगल में अचानक जोरदार गर्ज चमक हुई, परिंदे डर कर उड़ने लगे। अकीब ने अल्लाह से हदायत मांगी और बूढ़ों की नसीहतें याद की कि जिनों पर भरोसा करना रेत पर महल बनाने जैसा है। फिर भी जिनकी आंखों में पछतावे की झलक देखकर इसका दिल पसीज गया। आखिरकार अकीब ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पंजरे के ताले पर जोर से वार किया। जोरदार धमाका हुआ, नीली आग की लिपीटें उठी। धुआं छूटने पर पंजरा टुकड़े टुकड़े हो गया। सामने जोबा अब लंबा भूया रूप धारे खड़ा था। चारों तरफ रोशनी फैल रही थी। जोबा ने जमीन बूस किया और शुक्र अदा किया, तुमने मुझे न सिर्फ कैद से आजाद किया बल्कि अपने नफ्स के बोझ से भी नजात दी। अब मैं तुम्हें वो दिखाता हूं जो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा। जोबा ने हवा में हाथ घमाया, जमीन में एक रास्ता खुल गया। अंदर इन गंध जवाहरात, सोने की ईंटें और खजाने पड़े थे। अकीब हैरान रह गया, मगर उसने खजाना लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है कि भूखा सोना बेहतर है, मगर हराम या आसान दौलत खाना नहीं। ये दौलत तुम्हें गुरूर देगी जैसा कि तुम्हें दिया था। जोबा इसकी ईमानदारी देखकर हैरान हुआ। फिर उसने अकीब को इल्म गैब और दुनिया पर हुक्मरानी की ताकत पेश की। अकीब ने सोचा कि शायद उससे अपने बूढ़े वालिदैन को ठीक कर सकूं या गरीबों की मदद कर सकूं, मगर फौरन इनकार कर दिया। उसने कहा कि दूसरों के राज जानना इंसानियत को कमजोर कर देता है। मुझे सिर्फ एक नरम दिल चाहिए जो दूसरों के दुख समझ सके। जोबा इसकी हिकमत से मुतासिर हुआ। उसने तूफान के जरिए अकीब को एक खूबसूरत सब्ज मैदान में ले गया जहां फूल खुले हुए थे और एक चांदी जैसा चश्मा बह रहा था। जोबा ने बताया कि इस झरने के पार एक अमीर बस्ती है जहां लोग दौलत के बावजूद सुकून से महरूम हैं। वहां का बादशाह बहुत उदास और परेशान है। अकीब को इस बादशाह को सुकून देना है ताकि जोबा की मुकम्मल आजादी हो सके। अकीब उस बस्ती में दाखिल हुआ। वहां महल्लात सोने के गुंबद वाले थे, मगर चारों तरफ खामोशी और उदासी थी। बादशाह तख्त पर बैठा उदास था। उसके उर्दागर्द डॉक्टर और आलम बेबस खड़े थे। अकीब ने बादशाह से कहा कि वो कोई डॉक्टर नहीं, सिर्फ एक लकड़हारा है जो जंगल की तन्हाई में रूह के राज सीखे हैं। अकीब ने बादशाह को नसीहत की कि दौलत बरकत है मगर मकसद नहीं। बादशाह का दिल इसलिए भारी है कि वो अपने राया के दुखों से बेखबर हो गया है। सच्ची खुशी गरीबों, बीवाओं और यतीमों की मदद करने में है। बादशाह रो पड़ा
तख्त से उतर आया और वादा किया कि अब उसका महल मजलूमों की पुनःगाह बनेगा। शहर में खुशी लौट आई, मगर वजीर आजम जो जादू का माहिर था इस तब्दीली से खौफजदा हो गया। उसने काला जादू किया और धुआंधार तलसम से अकीब और जोबा को घेर लिया। अकीब ने अल्लाह पर भरोसा किया। उसकी कल्हाड़ी जोबा की मदद से शालों वाली हो गई। वजीर सांप बनकर हमला आवर हुआ, मगर अकीब ने सच्चाई के बल पर इसे हिरा दिया। जोबा ने वजीर को वही पुराना पंजरा में कैद कर दिया। बादशाह ने अकीब से वजीर बनने की दरख्वास्त की, मगर अकीब ने इनकार कर दिया। वो जंगल की सादगी पसंद करता था। जोबा ने अकीब को घर वापस पहुंचाया। घर पहुंचकर अकीब ने देखा कि इसकी झोंपड़ी एक खूबसूरत सफेद पत्थर का घर बन चुका है। बाग लगा हुआ है और उसके बाप की बिनाई वापस आ चुकी है जो कुरान पढ़ रहे थे। गांव का लालची चौधरी ये देखकर हसद से भड़क उठा। उसने अकीब से खजाने का राज पूछा। अकीब ने एक सब्ज पत्थर दिखाया और कहा कि खालिस दिल वाले ही इस जगह से फायदा उठा सकते हैं। चौधरी ने पत्थर छीन लिया, खंडर में खुदाई की और वही कैद वाला पंजरा उसे खींच ले गया। जोबा की आवाज गूंजी, लालच इंसान को कैद कर देती है जबकि नेकी आजादी देती है। अकीब ने वादा किया कि वो हमेशा लकड़ी काटता रहेगा और लोगों की खिदमत करता रहेगा। उसने अपने घर को मदरसा बना दिया जहां बच्चों को इखलाक और सबक सिखाता था। इसकी कहानी आज भी लोगों को बताई जाती है। सबक: ईमानदारी, मेहनत, नफ्स पर काबू और दूसरों के दुखों का एहसास ही हकीकी अजमत और आजादी है। लालच और गुरूर तबाही लाता है, जबकि पाकीज़गी, दिल और सादगी अल्लाह की बरकत लाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियो बना सकूं।